बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। आप मतलब बिना अपलाइन के सबमिशन मोड में आप बड़ा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप अकेले नहीं कर सकते, आप अकेले कर सकते हैं। आप अपना रास्ता तय करके भी बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, रिज़ल्ट भी कम मिलेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता कि आप अकेले नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ 1 दिन में पहुँचा जा सकता है, वहाँ पहुँचने में आप 10 दिन लगा देंगे। जहाँ 50 लाख कमाए जा सकते हैं, वहाँ आप सिर्फ 10 लाख तक पहुँचेंगे। तो अपलाइन का बिज़नेस है ये। मैं हमेशा से अपनी टीम में बोलता हूँ कि अगर एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, सिंक रहेंगे, तो दुनिया में कोई आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग बजाएँगे, तो आज भी लुढ़क जाएँगे, कल भी लुढ़क जाएँगे। आज भी बिखर जाएँगे, कल भी बिछर बिखर जाएँगे। क्योंकि जो वो झाड़ू का तीला होता है ना, जिससे झाड़ू लगाई जाती है, वो अकेला तीला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो 200 तीले बन के एक झाड़ू बन जाते हैं ना, तो अच्छी-अच्छी चीज़ को उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये इकट्ठे मिलके करने वाला काम है, ये अकेले करने वाला काम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग। और वो एक-एक झाड़ू का सिंपल तीला कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब वो छप्पर बन जाता है, तो बड़ी से बड़ी मूसलाधार बारिश को रोक लेता है। तो यूनिटी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी टीम की सबसे बड़ी पूँजी है, कि सब लोग अपलाइन के सबमिशन मोड में हों, अपलाइन के सिंक मोड में हों। कोई भी अपने आप को कंपनी से बड़ा ना समझे, कोई भी कम आदमी अपने आप को अपलाइन से बड़ा ना समझे। ये हालाँकि आपको मुझसे बेहतर पता होगा, आप इतने पुराने हैं इस बिज़नेस के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपने बुलाया है तो मैं ये ज़रूर कहता चलूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो रीढ़ की हड्डी है वो अपलाइन है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो सबसे बड़ी धुरी है जिसके इर्द-गिर्द पूरा नेटवर्क घूमता है वो अपलाइन है। और अपलाइन उसी को बोलते हैं जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में हो। बाकी तो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बहुत बड़ी होती है, कि नीचे 200 लीडर होंगे या किसी के ऊपर 100 लीडर होंगे। असली अपलाइन वही है जो अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में है। जो भी अपलाइन अपने अपलाइन के सबमिशन मोड में नहीं है, वो फिर मुझे लगता है वो लंबा नहीं चलता नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। रिगार्ड, रिस्पेक्ट पिलर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। 20 साल में मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लीडर्स को देखा है जो बहुत अच्छा पैसा कमाए, लेकिन जैसे ही ट्यूनिंग बिगड़ी मामला गड़बड़ हो गया। तो ट्यूनिंग ना बिगड़े, सब एक ही ट्यून में गाना गाएँ, एक ही सिंक होके गाना गाएँ। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे पास बहुत छोटे-छोटे बच्चों की टीम है, मैं आपको बताना चाहूँगा संजय जी, बहुत छोटे बच्चों की भी टीम है, 19 साल, 20 साल के बच्चे भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, 18-18 साल के बच्चे भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई ज़बरदस्त टाइप लीडरशिप नहीं है जिसको 20 साल, 15 साल, 10 साल हो गए हों। किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का 2 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी को 3 महीने का एक्सपीरियंस है, किसी को 4 महीने का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर ट्यूनिंग अच्छी हो तो उसका रिज़ल्ट ये है कि वो 20-20 साल के बच्चे भी आज साढ़े 4 लाख रुपए के पे आउट पे हैं। है ना? तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ यार कि मैंने टैलेंट से नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं आते। मतलब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस बात को विशेष तौर पे नोट करें, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारे सक्सेस सीक्रेट्स हैं और उसमें सबसे बड़ा सक्सेस सीक्रेट ये है कि टैलेंट से एमएलएम में पैसे नहीं आते। आप अपने इर्द-गिर्द में ही देख लीजिए, अपने नेटवर्क में देख लीजिए, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों के पे आउट नहीं आ रहे होंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इसको पॉजिटिवली लीजिएगा। हम सबको इस बात को पॉजिटिवली लेना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में टैलेंट से पैसे नहीं आते। कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में फलाँ-फलाँ साल हो गए हैं, तो आपको पैसे आने चाहिए। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में टैलेंट-वैलेंट से कोई पैसे नहीं आते। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे आते हैं कि अगर आप ट्यून हैं आपस में कि नहीं ट्यून। आपकी जो कोर टीम है, जिसको मैं कोर टीम बोलता हूँ, मेरी कोर टीम में करीब-करीब 32 लोग हैं आज। वो 32 के 32 लोग जो मेरी कोर टीम का हिस्सा हैं, जिनसे मैं अपने विज़न्स डिस्कस करता हूँ, जिनको मैं स्ट्रैटेजी बना के देता हूँ। मेरा कोई काम नहीं है आज की डेट में, मैं सिर्फ़ स्ट्रैटेजी बना के देता हूँ, कि तुम्हें चलना इस रास्ते के ऊपर है, चलना उसी को पड़ेगा। मैं उसको गोद में ले जाके नहीं चला सकता, मैं सिर्फ़ उसको रास्ता बता सकता हूँ। उसको रास्ते में क्या-क्या दिक्कतें आएँगी, वो पहले से बता सकता हूँ। लेकिन उसको मैं रोड मैप बना के दे देता हूँ, ये मेरा काम है। मैं स्ट्रैटेजी बनाने में महारथी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे और कुछ आता है कि नहीं आता, मुझे रणनीति बनाने अच्छे से आती है, कि अब क्या करना है, अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये मैंने सीखा है कॉर्पोरेट में काम करके। तो टैलेंट से पैसे नहीं आते हैं, मैं अपनी बात को ये वाली बात बोल के खत्म कर देता हूँ संजय जी, कि मैं अपनी ट्रेनिंग में एक व्यक्ति से पूछ रहा था, वो मैं आपके लोगों से भी पूछता हूँ, आप मुझे साइलेंटली जवाब दे दीजिएगा, कि इस देश में जो सबसे बढ़िया गाना गाता है, वो कौन गाता है? क्या कोई मुझे नाम बता सकता है? किसी महिला सिंगर का नाम अपने मन में आपके आ रहा हो, जो इस देश में सबसे अच्छा गाना गाती हों। तो मुझे लगता है आप सबके ज़हन में लता मंगेशकर का नाम आ गया होगा, है ना?
मैं अगर ठीक हूँ तो 99% लोगों के ज़हन में लता मंगेशकर जी का नाम आ गया होगा, राइट। तो अगर मैं अब आपसे पूछूँ कि इस देश में जो मेल सिंगर हैं, उसमें सबसे बेहतर मेल सिंगर इस देश में कौन-सा प्रोड्यूस हुआ? तो मुझे मालूम है सब लोग नाम बताएँगे तो 99% हो सकता है रफ़ी साहब का नाम ले लें, राइट। तो हमने बेस्ट सिंगर भी चुन लिया फीमेल और बेस्ट सिंगर भी चुन लिया मेल। अब ये दोनों सिंगर मेल और फीमेल हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए। अब मैं फिर तीसरा सवाल पूछता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो सबसे बेस्ट तबला बजाने वाला है वो कौन है? तो आपके ज़हन में उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब का नाम आ चुका होगा 99% लोगों के ज़हन में। फिर मैं लोगों से पूछता हूँ कि हमारे देश में अगर कोई शहनाई जिसने सबसे अच्छी बजाई, तो उसका क्या नाम आता है? तो आपके ज़हन में आ जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, है ना? कि उनसे बढ़िया शहनाई और उनका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिस्मिल्लाह खान साहब का। मैंने उनके बहुत सारे कॉन्सर्ट सुने हैं, बहुत सारी मेरे पास उनकी आज बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी मौका लगा तो आपसे शेयर करूँगा। वो बहुत गज़ब के इंसान थे। वो उनसे बेहतर इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मतलब बहुत सारे दुनिया आएगी, दुनिया चली जाएगी लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब से बेहतर इंसान मैंने कभी नहीं देखा। न्यूयॉर्क में थे तो न्यूयॉर्क में वहाँ के मेयर ने उनको कहा बोला, "खान साहब, आप यहीं रह जाइए, क्या करेंगे भारत जाके?" बड़ी दिलचस्प सी घटना है। तो उन्होंने बोला, "आप यहीं रह जाइए, क्या करेंगे भारत जाके?" तो खान साहब बोले, "मेरा वाराणसी से मैं दूर नहीं रह सकता, हाँ, तो मुझे वाराणसी में ही जाना है।" तो मेयर साहब बोले कि, "हम वाराणसी यहीं बना देते हैं आपको, हम आपकी वाराणसी यहीं बना देते हैं।" तो खान साहब का जवाब देखिए, खान साहब ने बोला, "वाराणसी तो यहाँ बना दोगे, मेरी माँ गंगा को कैसे लेके आओगे?" तो माँ गंगा को कैसे लेके आओगे? तो मैं वापस जाऊँगा। तो खान साहब वापस वाराणसी आ गए। तो शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां सबसे बेहतर तबले वादे का नाम आपके ज़हन में आ गया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि हमारे देश में सरोद सबसे अच्छा कौन बजाता है तो आपके दिमाग में हो सकता है सरोद वादक का नाम आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि बांसुरी हमारे देश में सबसे अच्छी किसने बजाई आज तक, तो आपके ज़हन में हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम आ जाएगा। तो मैं ये एग्ज़ाम्पल आपको क्यों दे रहा हूँ, मैं सम अप करता हूँ। मैं सम अप इसलिए करता हूँ कि दुनिया के सबसे हिंदुस्तान के सबसे दिग्गज म्यूज़िशियंस अगर एक अ, डायस पे खड़े हो जाएँ और हिंदुस्तान के सबसे अच्छे गाना गाने वाले एक डायस पे खड़े हो जाएँ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर एक डायस पे खड़े होकर एक गाना कंपोज़ करें, तो वो गाना कैसा बजेगा? तो मुझे लगता है वो वाक़ई में बहुत शानदार गाना होगा। वो बहुत शानदार बजेगा, वो दुनिया उसको सुनेगी। लेकिन आप कल्पना करिए कि ये सब लोग खड़े तो एक ही डायस पे हों, लेकिन अलग-अलग सुर में गाना गा रहे हों, तो वो गाना कैसा बजेगा? तो वो गाना बजेगा तो सही लेकिन सुनेगा कोई नहीं। बज तो जाएगा, बन भी जाएगा, रिकॉर्ड भी हो जाएगा, पर साला सुनेगा कोई नहीं। तो टैलेंटेड लोगों होने से मतलब नहीं है, वो टैलेंटेड लोग एक सुर में गाना गा रहे हैं कि नहीं, इससे मतलब है। अगर नॉन टैलेंटेड लोग भी एक सुर में गाना गाएँगे तो अच्छा बजेगा। नॉन टैलेंटेड लोग, जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, जो बांसुरी बिल्कुल औसत बजाता है, जो हारमोनियम औसत बजाता है, जो गाना औसत गाता है, लेकिन अगर वो एक सुर में, एक राग में गाना गा रहे हैं, तो वो उनसे अच्छा बजा देंगे, उनसे अच्छा गा लेंगे, जो दुनिया के सबसे दिग्गज लोग हैं। तो टैलेंट मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप सिंक हैं कि नहीं, एक टीम में काम कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग कंबाइंड एफर्ट कर रहे हैं कि नहीं और एक दिशा में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का तजुर्बा बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ टैलेंट से पैसे-वैसे नहीं आते, ये कहने की बातें हैं। टैलेंटेड आदमी अगर सुरीला नहीं गाएगा तो कौन सुनेगा उसको? उसको सुर में भी तो गाना चाहिए ना और सबको साथ लेकर चलना चाहिए।